जय श्री राम टू एवरीवन। मैं आलोक अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट बाय सृष्टि रियलटेक पर। तो दोस्तों, आज चारों तरफ धुलेरा की बातें हो रही हैं। तो हम लोग धुलेरा की इनसाइट स्टोरीज, इनसाइट न्यूज़ लेके आए हैं आपके सामने। आज हमारे साथ जो सबसे बड़े मेहमान होने वाले हैं धुलेरा से, वो हैं विवेक खंडेलवाल जी। तो मैं पहले विवेक खंडेलवाल जी का स्वागत करूंगा, फिर आपको बताऊंगा विवेक खंडेलवाल जी कौन है, उन्होंने धुलेरा में कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी और उनको धुलेरा की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि वो धुलेरा में बहुत पहले से काम कर रहे हैं। तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं। Hello sir, welcome to our channel. Thank you जी, thank you Alok जी. Saved just token of gesture. Thank you very much. Thank you. Please sir, have a seat sir. विवेक जी, आजकल ना धुलेरा के बारे में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें हो रही हैं। तो हम लोग पॉजिटिव तो बहुत बातें करते, शुरुआत करते हैं नेगेटिव न्यूज़ से कि आज के टाइम में सुना है कि 2700 करोड़ रुपए का एक फ्रॉड हो गया धुलेरा के अंदर। दो राजस्थान के भाइयों ने वहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रॉड कर दिया। वो क्या किया था उन्होंने बेसिकली? ये आपकी बात ठीक है कि धुलेरा के नाम पे कई लोग मिस सेलिंग कर रहे हैं और ये करीब 2 साल पुरानी बात है जब वहाँ पर एक कंपनी ने, राजस्थान की कंपनी ने मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पे लोगों से इन्वेस्टमेंट कराया और उन्हें हाई रिटर्न्स का लालच दिया, प्रोमिसेस किए। बट दैट वाज नॉट द प्लॉटिंग, दैट वाज नॉट द लीगल वे ऑफ डूइंग रियल एस्टेट बिजनेस। तो कुछ गलत लोग इस तरह के कर रहे हैं, तो किसी भी इन्वेस्टर को इस तरह के जो भी लोग रिटर्न का लालच दे रहे हैं उनसे दूर रहना चाहिए। एज अ डेवलपर आई कैन से ओनली दिस थिंग। राइट, क्योंकि रिटर्न्स की स्कीम तो हमेशा आपको कहीं ना कहीं पॉन्जी स्कीम जिसको बोलते हैं ना, कहीं ना कहीं मल्टी लेवल मार्केट, लैंड के ऊपर जहाँ जितना मैं रियल एस्टेट को समझता हूँ, लैंड के ऊपर कोई भी एश्योर्ड रिटर्न नहीं दे सकता। राइट। तो आज के टाइम में विवेक जी मैं जैसा देख पा रहा हूँ, जो एक स्मॉल मिडिल क्लास इन्वेस्टर है, या तो वहाँ पे वो एंटर कर रहा है या एक बड़ा इन्वेस्टर एंटर कर रहा है। लेकिन जो मिडिल क्लास इन्वेस्टर 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की इन्वेस्टमेंट को प्लान कर रहा है, तो उनका पहले मन में सवाल होता है कि आज मेरा इन्वेस्टमेंट कितना सेफ है। दूसरा, आज मैंने अगर लगाया तो आने वाले कितने सालों में मैं कितनी ग्रोथ देखूं। क्योंकि आज जैसे हम लोग गुड़गांव में बैठते हैं, गुड़गांव की प्रॉपर्टी को डे नाइट हम लोग सेल करते हैं। तो यहाँ पे तो ट्रेंड क्या है कि आज के टाइम में कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, 4 साल से 5 साल में वहाँ रेट डबल हो जाते हैं। कुछ लोग बीच में भी अगर एग्जिट कर पाते हैं तो वो मल्टीपल प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। तो आपका धुलेरा का किस तरीके का इन्वेस्टमेंट सर्कल है वहाँ पे? धुलेरा की जो भी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ स्टोरी है वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक इन द सेंस कि धुलेरा में कोई भी व्यक्ति आज पैसा लगाता है तो वो उसका पैसा इसलिए बढ़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट का डेवलपमेंट वहाँ पर काफ़ी आ रहा है। जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, अहमदाबाद से धुलेरा एक्सप्रेस वे बन रहा है, टाटा अपना सेमीकंडक्टर का पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लेकर के आ रहा है जिसमें टाटा इज पुटिंग 90,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट। राइट। तो यदि आप गुड़गांव की भी ग्रोथ स्टोरी देखेंगे तो गुड़गांव में भी शुरुआत मारुति के प्लांट और एयरपोर्ट से ही हुई थी, वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में NH8 बना, NH8 बनने के बाद में यहाँ पे प्राइजेज में बूम आने लगा। राइट। सेम स्टोरी विल बी हैपन इन धुलेरा। एंड कोई भी इन्वेस्टर यदि आज की डेट में 3 से 5 साल का होराइजन रख करके चलता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके पैसे डबल तो जरूर हो ही जाएंगे। अब डबल के लिए अगर वो वहाँ जाएगा 5 साल के लिए, तो वो सोचेगा फिर मैं इतनी दूर क्यों जाऊँ आपके धुलेरा में लेने के लिए। अगर उसके पास टिकट साइज बड़ा है तो वो सोचेगा मैं गुड़गांव में ही लगा लेता हूँ, कम से कम प्रॉपर्टी मेरी आंखों के सामने तो है। मैं आपको बताता हूँ कि गुड़गांव और धुलेरा में फ़र्क इतना है कि पैसा ऐसा नहीं है केवल धुलेरा के अंदर बढ़ रहा है, पैसा गुड़गांव में ही बढ़ रहा है। लेकिन गुड़गांव में जो लैंड प्राइजेज है आज वो ऑन एन एवरेज 2 से 3 लाख रुपए गज है। ठीक बात है। तो 2 से 3 लाख रुपए का लैंड प्राइस 25 से 30 लाख रुपए होने में शायद एक इम्पॉसिबल टास्क लगता है। लेकिन 5 से 7 हज़ार रुपये का लैंड प्राइजेज कैन बी गो अप टू 50,000 इजीली। राइट। तो अभी जैसे हम लोग 1980 से हमारा गुड़गांव शुरू हुआ था, तो अभी आप इसको जो धुलेरा है वो 1980 का धुलेरा देखते हो या सन 2000 का धुलेरा देखते हो? देखिए, गुड़गांव में बेसिकली ग्रोथ बहुत ही स्लो एंड वो हुआ था और आज टाइम टेक्नोलॉजी एवरीथिंग हैज़ बीन चेंज। और धुलेरा केवल एक गुजरात गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, इट्स ए बैक्ड बाय। राइट। तो धुलेरा की जो ग्रोथ स्टोरी है वो अगले 5 से 10 साल के अंदर मल्टीफोल्ड स्टोरी है। ओके। क्योंकि हम लोगों ने, ये तो आपने बहुत सही बात की, आज के टाइम में वहाँ पे प्राइसेस कुछ भी नहीं है। आज लगभग वहाँ 7,000 रुपये गज से लेके 10,000 रुपये गज में पूरा धुलेरा खत्म हो जाता है। और वहीं पे अगर हम किसी भी मेट्रो सिटी में आज प्लॉट लेने जाते हैं तो 25,000 से 50,000 रुपये गज का प्लॉट है। तो हम लोग वो पोटेंशियल तो देख सकते हैं। प्लस जैसा कि मैंने आपसे सुना एयरपोर्ट वहाँ पे आ रहा है,
तो वहाँ पे जो एयरपोर्ट आ रहा है, वहाँ पे मैंने सुना है कि वो सबसे बड़ा कार्गो एयरपोर्ट रहेगा। गुजरात में भी कोई कार्गो एयरपोर्ट नहीं है। गुजरात में 3 सी पोर्ट है बट देयर इज़ नो कार्गो एयरपोर्ट, तो ये गुजरात का पहला कार्गो एयरपोर्ट है। और कार्गो एयरपोर्ट के साथ साथ ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होगा। लैंड साइज में भी ये करीब 4000 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। ओके। और 2025 सितंबर अक्टूबर तक कार्गो एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। ओके। हाँ, हम लोग जब पिछली बार गए थे तो मैंने अपनी गाड़ी खुद धुलेरा एयरपोर्ट के ऊपर चलाई थी, तो वहाँ पे भी मुझे प्रोमिस तो किए गए थे। का काम 70% कंप्लीट हो चुका है। राइट। तो अभी मैंने देखा है कि वो हाईवे भी ऑलमोस्ट बन के तैयार है, हाईवे भी 90% कंप्लीट हो चुका है सितंबर अक्टूबर तक। और कार्गो एयरपोर्ट भी ऑलमोस्ट बन के तैयार है। दोनों सेम टाइम पे और मैंने सुना है कि लोथल के अंदर कोई एक बहुत बड़ा म्यूजियम बन रहा है। अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेरीटाइम म्यूजियम बन रहा है, जिसका फर्स्ट फेज का कंस्ट्रक्शन लगभग नियरिंग कंप्लीशन। तो मैंने सुना है अगले 2 से 3 महीने या 4 महीने वहाँ पे आएंगे, फिर वहाँ पे इनॉग्रेशन की प्लानिंग है उनकी कि किस तरीके से सरकार वहाँ पे करने जा रही है वहाँ पे ओपनिंग। अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर शर्मा ने भी धुलेरा विजिट किया था, तो शायद इट माइट बी रिलेटेड टू दैट। यस। क्योंकि मेरा भाई, मैंने जो सुना है लोगों से कि भाई अगले 3 से 4 महीने के अंदर ये तीनों चीज़ें वहाँ ओपन होने वाली हैं। तो आज के टाइम में मतलब दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पे अगर लोग इन्वेस्ट करेंगे तो वो अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि ये डेवलपमेंट सारे के सारे आपके रिटर्न्स को लीड करेंगी। और अभी क्यों करना चाहिए उसका रीज़न ये है क्योंकि एक्सप्रेसवे चालू होने वाला है और अहमदाबाद से धुलेरा एक्सप्रेसवे किसी भी सिटी का एक टर्न अराउंड पॉइंट होता है। जैसे गुड़गांव भी NH8 बनने के बाद में बड़ा, द्वारका एक्सप्रेसवे बनने के बाद बड़ा, सोना एक्सप्रेसवे बनने के बाद वहाँ की प्राइसेस का भी आपको पता है। राइट। सो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन धुलेरा बिकॉज एक्सप्रेसवे इज जस्ट नियरिंग टू कंप्लीट। ओके, ग्रेट। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं जानना चाहता कि हम लोग जैसे धुलेरा के अंदर हमें कौन सी लैंड पे या किस एरिया में इन्वेस्ट करना चाहिए? जैसे हमने आपका प्रोजेक्ट तो देखा, मान लो कि लोग पूछेंगे वाई कवान, वाई नॉट अदर्स बिल्डर, इसके लिए आप क्या कहना चाहिए? क्या है कि अहमदाबाद से धुलेरा जो एक्सप्रेसवे बन रहा है वो एक्सेस कंट्रोल है, वो सीधा अहमदाबाद से धुलेरा ही जाकर के खत्म होगा। और जो पहला कट है वो पीपली जंक्शन कहलाता है, राइट, जिसको डायमंड सर्कल भी कहते हैं। डायमंड सर्कल भी कहते हैं। पीपली जंक्शन विल बी लाइक इफ्को चौक ऑफ गुड़गांव, जैसे गुड़गांव का इफ्को चौक है वैसे धुलेरा का जो एपिक सेंटर है वो पीपली रहेगा, पीपली जंक्शन रहेगा। तो जो प्राइम लोकेशन है वो सारी पीपली के अंदर है। तो एंड बाय द वे हमारा लैंड भी पीपली के अंदर ही आता है। हमारी लैंड से जो जनरली जो एयरपोर्ट पर या हाईवे पड़ता है वो कितने किलोमीटर पड़ता है? एयरपोर्ट का कट हमारे लैंड से करीब 1 किलोमीटर है। एक्सप्रेसवे का हाईवे का कट हमारा लैंड से करीब 1 किलोमीटर है और एयरपोर्ट करीब 4 से 5 किलोमीटर। 4 से 5 किलोमीटर है। ग्रेट। तो मतलब मैं लोगों को जो समझाता हूँ या जो बात करता हूँ, कहता हूँ हमारी प्रॉपर्टी को समझो महिपालपुर के ऊपर। जैसे महिपालपुर से लेफ्ट लेते तो एयरपोर्ट, राइट लेते तो बसंतपुर। तो एक तरीके से उस जंक्शन के अंदर लोगों को बेसिकली बट इट्स मोर लाइक इफ्को चौक के आसपास की लोकेशन यू कैन से। ओके, ग्रेट। तो आपने सबसे वहाँ पे अच्छा लैंड पार्सल चूज कर रखा क्योंकि वो हाईवे के नजदीक है। और वैसे भी हम लोग जो अब तक देखते हैं, अगर कोई भी प्रॉपर्टी हाईवे के नजदीक है तो आपको मैक्सिमम रिटर्न देती है। हाईवे और एयरपोर्ट दोनों के नजदीक है। और जो धुलेरा का पहला SIR का सेक्टर है उसके भी हम बहुत पास है। बिल्कुल पास है। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज के टाइम में कई लोग SIR के अंदर भी जमीन खरीदने को इच्छुक हैं। तो SIR के अंदर क्या जमीन खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, उसमें आपका क्या व्यू है? खरीद सकते हैं, लेकिन बाहर, अंदर और बाहर में केवल एक ही फर्क है। धुलेरा SIR के अंदर यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपकी टिकट साइज शुड बी मिनिमम 2 to 4 CR। ओके। बट यदि आप 15, 20, 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप बाहर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में अच्छी लोकेशन पे प्लॉट खरीद सकते हैं। अच्छा, मैंने एक और चीज सुनी, कुछ लोग SIR के अंदर भी प्लॉटिंग कर रहे हैं और कोई वर्चुअल रजिस्ट्री होती है, वो क्या होता है? धुलेरा के नाम पे कई लोग मिस सेलिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि आपको टाइटल वगैरह सब कुछ अपने लॉयर से चेक करा करके लेना चाहिए। फिजिकल पोजीशन वाली प्रॉपर्टीज में ही जाना चाहिए। मैंने जो सुना है कि धुलेरा के अंदर अभी फिजिकल पोजीशन अभी अलाउ नहीं है, जो सेक्टर डेवलप नहीं है। हाँ जी। बट लोग जनरली छोटी छोटी प्लॉटिंग लेके कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, बट विच इज नॉट राइट। राइट। तो अभी जैसे आज के टाइम में कोई बड़ा इन्वेस्टर, उसको इंडस्ट्रियल प्लॉट भी हम लोग दिला सकते हैं। हाँ, वहाँ पे अगर मैं थोड़ा प्राइसेस का आइडिया लूँ, वो प्राइसेस तो सब्जेक्ट टू चेंज होते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से SIR के अंदर इंडस्ट्रियल प्लॉट के रेट आज की डेट में 4000 से लेके 6,500 रुपए पर स्क्वायर यार्ड के आसपास है। 4000 रुपए गज में कौन से 3P में प्लॉट मिल जाते हैं? अराउंड TP4 B2। ओके। तो वैसे अगर हम थोड़ा SIR के अंदर भी डिटेल में बात करें, आज SIR का अभी जो डेवलप्ड सेक्टर है वो सेक्टर 2A है। सेक्टर 2 एंड सेक्टर 4A इज अ डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट। ये डेवलप हो चुका है। अब नेक्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट में कौन कौन से सेक्टर? सेक्टर 1 और 2। सेक्टर 1 और 2 है। तो अभी अगर हम सेक्टर 1 और 2 में अगर कोई इन्वेस्टर प्लान करना चाहे तो हमारे पास कुछ ऑप्शन है जो आप? हाँ, हमारे पास काफी ऑप्शन है। वी हैव अ ह्यूज लैंड बैंक इन SIR आल्सो। ओके, ग्रेट। तो
हमारे पास SIR के अंदर बड़े इन्वेस्टर के लिए भी ऑप्शन जी। है। अगर कोई छोटा इन्वेस्टर हो तो हम उसको SIR के बाहर हमारी जो जी। टाउनशिप एक्सप्रेस न्यू सिटी है जी। उसके अंदर प्रॉपर्टी जी। ऑफर कर जी। सकते हैं। जी। और आपके कुछ नए लॉन्चेस भी आने वाले हैं, कुछ हाँ, नई हमारा एक property भी आ नई रही है। टाउनशिप भी आ रही है। इसके अलावा हम एक रिटेल मॉल और होटल का प्रोजेक्ट भी धुलेरा के अंदर लेकर के आ वो रहे भी हैं, हम लेके आ रहे हैं। क्योंकि अब वहाँ पर हाउसिंग की रिक्वायरमेंट आ रही है। जितने एम्प्लॉयज़ जो रहने के लिए आ रहे हैं, अभी वहाँ पर ज़ीरो हाउसिंग है। राइट। सो अगले 3 से 4 साल के अंदर 25 से 50 हज़ार एम्प्लॉय केवल टाटा के प्लांट पे आने वाले हैं, और जिसकी वजह से हाउसिंग की रिक्वायरमेंट अब डे बाय डे वहाँ पर बढ़ती जा रही है। जैसे आपने लास्ट टाइम अगले 10 साल में वहाँ पे 25 से 30 लाख लोग आने वाले हैं, वो कहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्री में आने वाले हैं? वो सभी इंडस्ट्रीज को मिला करके होगा। एंड गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन है कि 10 से 15 लाख लोगों की पॉपुलेशन होगी धुलेरा की अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स में। तो क्या ये कहना सही होगा कि अगले 10 साल में लोग अपने पैसे को 5 से 10 गुना देख सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को? बहुत ही ब्राइट चांसेस है इसके। और यदि आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो जब से मुझे धुलेरा में काम करते हुए करीब 5 साल हो गए हैं, और तब से मैंने जो ग्रोथ स्टोरी देखी है, तब से 3 से 4 गुना पैसे ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके, ग्रेट। मतलब धुलेरा मतलब आज के टाइम में एक बहुत ही सेफ, बहुत ही कह लो कि अप्रिशिएटेड एरिया है, जहाँ पे अगर हम पैसे लगाएं तो हम अपने रिटर्न्स को बहुत अच्छा मल्टीफोल्ड देख सकते हैं। जी। मतलब जैसे ना हम लोग पहले सुनते थे कि कोई कहता किसी रोड से कि यार यहाँ पे मेरे पिताजी ने कोई जमीन बताई थी, काश अगर हमने ले ली होती तो ये रेट हो जाता। तो आज धुलेरा मुझे आपसे सुन के वैसी चीजें लग रही कि आज कुछ लोग हैं धुलेरा के इन्वेस्टमेंट को लोगों को इट्स लाइक ए म्यूचुअल फंड, जो अपने बच्चों के लिए, कि जैसे आप एक लॉन्ग टाइम FD या म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, उस तरह के एसेट आप समझ के लेंगे तो अगले 10 से 15 साल में इट विल बी मल्टीफोल्ड। जिससे कि यहाँ पे उतने गुना हमारे को रिटर्न मिलता है। फिर हम भी आने वाली जनरेशन को कह पाएंगे देख हमने सही टाइम पे प्लॉट ले लिया। जी जी। जैसे कुछ लोग गुड़गांव में, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, लोग कहते हैं कि इस रोड पे पहले अगर मैं यहाँ पे हमारा ऑफिस सेक्टर 106 में, यहाँ पे एक किला कभी 5 लाख का होता था, कभी 10 लाख का होता था। आज के टाइम 50-50 करोड़ में यहाँ किले अवेलेबल नहीं है। लेकिन आज ये अफोर्डेबिलिटी लोगों की जेब से बाहर हो चुकी है। तो आज धुलेरा, जैसे मैंने आपसे जाना कि धुलेरा आज के टाइम वही टाइम है, लोग अगर सही टाइम पे इन्वेस्ट कर लेंगे तो फिर वो भी आने वाली जनरेशन को कहानियां सुना पाएंगे कि आज मेरा किला या आज मेरा प्लॉट इतने करोड़ का हो गया। डेफिनेटली। ठीक है सर, काफी अच्छी इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिली। तो दोस्तों, धुलेरा के बारे में कुछ भी जानने के लिए, चाहे आपको वहाँ पे 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी हो, या आपको कोई बड़ा लैंड पार्सल लेना हो, चाहे आपको इंडस्ट्रियल पार्सल लेना हो, या आपको बल्क लैंड लेनी हो, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कनेक्ट करें, 9899969727। हमारी टीम आपको पूरी की पूरी जानकारी देगी, आपको धुलेरा की पूरी विजिट असिस्ट कराएगी, जिससे कि आप वहाँ पे डिटेल जानकारी ले पाए। इस सारी जानकारी के लिए विवेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आलोक जी। थैंक यू सो मच।